हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने शाम से की है और यहाँ पर मैं सब्ज़ी मंडी आई हुई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो वीकली सब्ज़ी मैं ले जाती हूँ, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब मैं मंडी आई थी कि पूरे एक वीक की सब्ज़ी मैं यहाँ से ले जाती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ तो चल जाती है पूरा। और वही मैं यहाँ पर लेने आई हूँ। तो मैंने आज से ही अभी शाम से ही शूट किया है, कैमरा उठाया है। 2 दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। टमाटर कैसे भैया? टमाटर 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो। प्याज कैसे? यह 100 के 5 किलो, 100 की 5 किलो। आलू 100 के 6 किलो। अच्छा। तो पिछले 2-3 दिनों से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया था, मन ही नहीं कर रहा था, अंदर से ही दिल नहीं कर रहा था कुछ भी कैमरा उठाने का। क्योंकि पहले से ऐसी न्यूज़ भी सुन ली थी पहलगाम की, तो मन बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी था। फिर ऊपर से 26 अप्रैल, जो कि आप लोगों को सबको पता है, वो डेट भी आ गई। तो उस दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है और मन उदास हो ही जाता है। अपने आप को कितना भी मैं कहीं इंगेज करती हूँ, लगाती हूँ, लेकिन फिर भी वो तो नहीं भूल सकती हूँ दिन। तो चलिए कोई नहीं, आप लोगों को मैं अपने साथ ज़्यादा दुखी नहीं करूँगी पुरानी बातें बोलकर। यहाँ पर मैं ग्रोसरी के स्टोर पर आ गई थी, कुछ सामान लेना था, सब्ज़ी ले ली थी। 2 बार में जाएगा क्या? कोशिश तो एक बार में ही करेंगे, देखते हैं जी। मैं 5 मिनट में कॉल कर। हाँ, नमस्ते। तो यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ थी साथ में। बहुत सारा सामान हो गया था, तो मैं वही पूछ रही थी 2 बार में ऊपर ले जाना होगा क्या। पर हम दोनों ना एक साथ ही एक बार में ही ले आए थे। तो ये सब्ज़ी मैं निकाल रही हूँ। सब्जियों को यहाँ मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि वॉश करके ही मैं फ्रिज में रखती हूँ और निकाल कर यहाँ रख दूँगी तो इसका जो पानी है वो सूख जाएगा। उसके बाद में पॉलीथीन में बंद करके फ्रिज में सब्जियों को रख देती हूँ। 1 वीक चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। तो बहुत सारी सब्ज़ी लाई थी। ये खीरा है, कैप्सिकम है, कैरी है और ये पम्पकिन है, खरबूजा भी लाई हूँ, परवल है, करेला है, टिंडे भी हैं, लौकी है, भिंडी, नींबू, अरवी, कैरेट और बीन्स, टमाटर, मैंगोज़ भी थे, वाटरमेलन। तो 1 वीक का हिसाब तो यहाँ मेरा हो गया है। सब्जियाँ पूरी हो गई हैं, फ्रूट्स भी हो गए हैं और ये बादाम भी लाई थी, ख़त्म हो रहा था, तो इसको कंटेनर में निकाल देती हूँ। और अब हो रहा है ये रात का टाइम, सोक कर दिए हैं सुबह खाने के लिए। और अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ उठने के बाद जो मेरा पहला काम होता है, कर्टेन्स हटाती हूँ, बाहर का नज़ारा देखती हूँ और मेरी जो बर्ड्स हैं वो भी सब आ जाती हैं, गाने लगती हैं बाहर आकर। ये देखिए आ गई है सनबर्ड। तो ये भी आजकल आने लगी है, पर ये एक ही टाइम आती है। ये लगभग वही 6:30 और 6:45 के बीच में आती है। और ये फूलों से जो नेक्टर होता है वही खाती है, उसमें से निकालती है। ये देखिए इस तरह से, तो बहुत ही प्यारी लगती है ये भी बर्ड। और इसके जाने के बाद फिर और आती हैं, जो छोटी वाली आती हैं ना ग्रुप में, वो आती हैं और स्पैरो आती हैं। तो ये मैं थोड़ी देर यहाँ पर देखती हूँ इनको। तो मॉर्निंग मेरी वैसे ही गुड हो जाती है इनको देखकर। तो इनका दाना पानी भी रख देती हूँ, इसी टाइम भी मैं रखती हूँ। कई बार होता है आजकल ना पानी बिल्कुल सूख जाता है बर्तनों में, तो दिन में 3-4 बार मैं रखती हूँ पानी इनका, और ये सारा पानी पी जाती हैं। तो देख रहे हैं ना आप लोग कितनी प्यारी लग रही है। और इनको जो मैं फूड देती हूँ वो भी ख़त्म हो रहा था, सारे फीडर खाली हो गए हैं। तो मैंने मंगवाया है ऑनलाइन, हो सकता है कि आज आ जाएगा, तो मैं वो सारे भर दूँगी फिर से। तो जब तक ये यहाँ रही है मैं इसको देखती रही हूँ, शूट करती रही हूँ। तो बहुत टाइम इसके साथ मैंने स्पेंड कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ वीडियो में और देखती हूँ कि आज क्या होने वाला है। पूरे दिन मैंने आपके साथ शेयर किया है, पूरा व्लॉग देखिएगा। और यहाँ मैंने अपने बालों को बांध लिया है, लग जाती हूँ अपने डेली रूटीन के कामों में।
और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो बनाऊँगी सबसे पहले नींबू पानी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ। और यहाँ ना मैंने सब्ज़ी रख दी थी अंदर, जो कल रात को मैंने धो के रखी थी, तो उसको मैंने शूट नहीं किया है, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, सारा लगा दिया था। तो नींबू यहाँ मैंने एक निकाल लिया, इसको कट करके इसका जूस निकाल कर और हल्का सा पानी को गुनगुना करती हूँ। थोड़ा सा इसमें हनी मिलाती हूँ। खत्म हो गया है, इसको मंगवाना है मुझे, थोड़ा सा निकल आएगा आज के लिए। तो चलिए, यहाँ नींबू पानी मेरा तैयार हो गया है। बैठकर पहले पानी पीती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। ब्लॉग में क्या क्या है, बने रहिएगा। और नींबू पानी मैंने पी लिया था, इसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो नींबू पानी पीने के बाद और चाय पीने के बीच में जो टाइम होता है, उसमें मैं प्लांट्स को पानी वगैरह देती हूँ बालकनी में, और इसके बाद ही मैं फिर चाय बनाती हूँ। तो थोड़ा सा गैप मिल जाता है नींबू पानी पीने के बाद। और यहाँ चाय रेडी हो गई है, तो 2 कप चाय बनाती हूँ। दीदी की है, मेरी है, इसको मैं छान लेती हूँ। राष्ट्रपति से मिलने का मतलब ये ले लीजिए चाय। मिलिट्री एक्शन है कोई बहुत बड़ा। और यहाँ पर हम दोनों ना वही बातें कर रहे हैं, पहलगाम में जो हुआ है, तो उसी की बातें डिस्कस कर रहे थे। और इसके बाद हम दोनों अपने अपने रूम में आ गए थे। तो आजकल ना दीदी भी योगा करती हैं, तो वो अपने रूम में चली जाती हैं चाय पीकर, वो भी योगा करती हैं और मैं भी करती हूँ। और इस टाइम ना घर में शांति होती है सुबह सुबह। नहीं तो क्या होता है, दीदी की कॉल और मीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बात करती रहती है फ़ोन पे। तो कई बार इसीलिए मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ तो उनकी आवाज़ भी बैक में आ रही होती है, क्योंकि ज़्यादातर उनका वर्क फ्रॉम होम ही रहता है। लेकिन आज उनको ना ऑफिस में जाना है, तो मैं आ गई थी किचन में। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पराठा, क्योंकि होता क्या है, जब भी वो ऑफिस जाती हैं तो पराठा थोड़ा ठीक रहता है, हैवी रहता है। लंच तक कई बार लेट भी हो जाता है आने में, इसलिए मैं पराठा, यहाँ पर जो दाल बची हुई थी और उनको बहुत ज़्यादा ये दाल का पराठा पसंद है, तो उसमें आटा गूंद दिया है और वही बनेगा आज का नाश्ता। मैं भी फिर एक पराठा ही खा लूँगी। तो जितना यहाँ आटा था वो मैंने सारे पराठे बना दिए थे। जो मेरी हेल्पर आती है वो भी खा लेती है, कभी बचता है, नहीं तो बचेगा तो लंच में खा लेंगे। और यहाँ मैंने सेक लिया है। तो इसमें मैंने आज ना प्याज वगैरह नहीं डाली है, नहीं तो थोड़ी सी चॉप करके प्याज भी डाल देती हूँ और ऊपर से कुछ मसाले, तो और टेस्टी हो जाता है। पर मैंने आज नहीं डाली थी, सिंपल सा ही बनाया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और डाल दिया था बस। इसके बाद इसको मैं घी लगाकर घी में सेकती हूँ पराठा। तो पराठा यहाँ मैंने सेक लिया था, करारा सा बढ़िया पराठा दाल का यहाँ सिककर तैयार था। दीदी तैयार होकर आ गई थी, तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया था। इसके बाद मैंने भी कर लिया था, लेकिन शूट नहीं किया है। इसके बाद मैं सीधे आपको लंच के टाइम पर यहाँ पर मिल रही हूँ। और ये लंच में बनाने वाली हूँ आज मैं अरवी की सब्ज़ी। और अरवी ना मैं कई तरीके से बनाती हूँ। एक कर्ड वाली बनती है अरवी, और एक मैंने बहुत पहले आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर करी थी, कच्ची अरवी को छील कर और उसको डीप फ्राई करके बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। पर मैं आज जल्दी बनने वाली बॉईल करके जो बनती है वो बना रही हूँ। तो बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था यहाँ कुकर में, और बस एक ही विसिल इसमें लगानी होती है और उतने में ही ये पक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी होती है अरवी में। अरवी बनाने में सबसे ज़्यादा क्या है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गोल वाली होनी चाहिए। एक लंबी आती है ना जो, वो अच्छी नहीं बनती है, गोल वाली बहुत अच्छी बनती है। लंबे वाले में क्या होता है, अंदर रेशा होता है बहुत ज़्यादा, फिर वो टेस्टी नहीं लगता है। तो जब तक बॉईल हो रही है अरवी, यहाँ पर मैंने दाना पानी इनको डाल दिया है, बनाना कट करके रख दिया है। और झाड़ू पोंछा बर्तन हमारी जो हेल्पर आती है वो कर गई थी। इसके बाद जो काम होते हैं वो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, कर्टेंस को सही कर रही हूँ। डस्टिंग मैंने यहाँ पर कर दी थी।
तो यहाँ मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, कुशन अपनी जगह पर लगा दिए थे और जो भी सामान बिखरा रहता है सब अपनी जगह पर लगा दिया है। और इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने मशीन में कपड़े भी धोने के लिए डाले थे, तो इसको भी फैला देती हूँ क्योंकि धूप सुबह तेज़ होती है और 1-2 घंटे में कपड़े आजकल सूख जाते हैं। तो कपड़े मैंने सारे फैला दिए थे। इसके बाद मैं रूम में आई हूँ तो मुझे लगा है कि ये बेडशीट बिछे हुए ना काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इसको भी वॉश कर देती हूँ। तो मैंने निकाल दी थी इसको, और ये सारे जो पिलो कवर हैं वो भी निकाल देती हूँ। और यहाँ मैंने बेडशीट को डाल दिया था धोने के लिए मशीन में, तो साबुन वगैरह सब कुछ डालकर इसकी मैं ज़िप लगा देती हूँ ऊपर से जो ये कवर है मशीन का, क्योंकि यहाँ पर ना हवा चलती है, डस्ट भी आती है, तो ये मशीन गंदी भी होती है और धूप की वजह से इसका कलर भी निकल जाता है, तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ। तो बाहर ही रख रखी है बालकनी में, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है। वॉशरूम में मैं मशीन कभी भी नहीं रखती हूँ। एक तो वॉशरूम में रखने से क्या होता है, बहुत जगह भी लेता है और फिर गंदा दिखता है, तो मुझे पसंद नहीं है वॉशरूम में मशीन रखना, और जगह यहाँ पर कहीं दी नहीं है इसकी अलग से, तो बालकनी में ही रखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा यहाँ बेडशीट बिछा दी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो अभी के मेरे काफ़ी काम हो गए हैं। मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, वॉश होने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दी है, झाड़ू पोंछा बर्तन हो गया है, कर गई है मेरी, ये सब मैंने जगह पर लगा दिया है। तो उनके जाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, कर्टेन सही करने होते हैं और ये डोर मैट सही से जगह पर अपने लगाने होते हैं, जहाँ रग बिछी हुई है वो बिछानी है और विंडो भी मुझे साफ करनी है। तो डेली ही मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर ही देती हूँ टाइम निकाल कर, तो गंदी ज़्यादा नहीं होती है। और दीदी तो ऑफिस चली गई हैं, तो अपने लिए ही बनाना है लंच में, और शाम को तो फिर हम लोगों का डिनर है ही बाहर। तो चलिए लग जाती हूँ अभी काम में। और अभी ना गर्मी बहुत होने लगी है, तो वीडियो बनाने के लिए मैं फैन भी ऑफ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ना स्वेटिंग होने लगती है और मुझे होती भी ज़्यादा है। तो चलिए अभी और जो बाकी बचा हुआ काम है वो कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और आज ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा यहाँ पर ये और काम घर के कर लेती हूँ। खाने पीने में आज मैंने थोड़ा सा कम टाइम दिया है, क्योंकि मुझे शाम को जाना है एक बर्थडे पार्टी में। मैंने आपको बताया था कि नेबर की बेटी का बर्थडे है, तो उसमें जाना है, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट में भी कुछ किया नहीं था, ऐसा बनाया नहीं था। पराठा सेका था तो वही एक खा लिया था। तो यहाँ मैंने विंडो तो क्लीन कर दी थी, इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो अभी मेरे हाथ में एक कोलिन था और डस्टर था, तो मैंने सोचा ये किचन को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये भी ना डेली हाथ लगता है तो दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो सारी साफ़ सफाई यहाँ पर मेरी हो गई थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अरवी बनाने के लिए, जो लंच में बना रही हूँ मैं। तो ये बॉईल हो गई थी, इसको मैंने छील लिया था। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें डालूँगी जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना भी डालती हूँ इसमें, और अजवाइन भी पड़ती है। तो जीरा, मेथी, अजवाइन सब कुछ यहाँ डालकर प्याज डाल दिया है, और इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। हरी मिर्ची और अदरक डाला है। और अब यहाँ क्या करना है कि प्याज को ना बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनने के बाद इसमें मैं अरवी डाल देती हूँ, फिर ऊपर से मसाले डाल देती हूँ। तो जब ये प्याज हल्का भुना है अभी, और अब इसको अरवी को हाथों में लेकर प्रेस कर दूँगी। थोड़ा सा प्रेस करने से क्या होता है, अच्छे से मसाले अंदर चले जाते हैं इसके, और टेस्ट में अच्छी बनती है।
पाउडर, चिली पाउडर, धनिया पाउडर। तो अभी ना घर का जो मेरा पिसा हुआ रहता है, मम्मी जो बेचती हैं, वो अभी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने ये पैकेट ले लिया था। वैसे बाहर से नहीं लेती हूँ मैं, पर इस बार ना ख़त्म हो गया जल्दी, तो जब भी जाऊँगी तो लेके आऊँगी। पिसा हुआ रखा है मम्मी के पास, बस अभी इसको थोड़ा से आहिस्ता से पलट देना है। मसाले सारे डालने के बाद मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया है। अब इसको ढककर पकने दूंगी लो फ्लेम पर, और यहाँ लो फ्लेम पर ये पकती रहेगी तब तक मैं शावर लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि इसकी ना मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अच्छे से ये धीरे धीरे सिकेगी, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बनकर तैयार है, और कलर से ही लग रहा है कि बहुत ही अच्छी बनी है, टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो नहा धो के यहाँ मैं आ गई हूँ और अब बना लेती हूँ लंच। अरबी बन गई है, दाल भी बन गई है, और कर्ड तो होता ही है। तो चलिए रोटी बना लेती हूँ। और लंच रेडी हो गया है। इसके बाद अपनी लंच की थाली लगा लेती हूँ। तो आज एक ही थाली लगा रही हूँ मैं अपने लिए। और मुझे याद आया कि मैंगो भी रखा हुआ है, तो मैंने सोचा एक यहाँ पर कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा। और लंच यहाँ मेरा हो गया था। इसके बाद किचन को क्लीन किया है, और फिर थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ शाम को। और ये है मेरा रेस्ट का टाइम। तो आ गई थी अपने रूम में, 2:30 अभी हो रहे हैं दिन के। यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ रेस्ट मैंने किया है। इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। तो मुझे अभी बस निकलना है थोड़ी देर में, और मैं अलमीरा खोल के सोच ही रही हूँ कि कौन सी साड़ी पहनी जाए, क्योंकि मैंने कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं किया था। तो यहाँ मैं अभी देख रही हूँ।
तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि मुझे ना साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा कलेक्शन है मेरे पास, और ये सारी साड़ियाँ हस्बैंड जब थे तब उनके सामने ही ली थी। उन्होंने ही ये सारी साड़ियाँ दिलवाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे शौक़ है और उन्हें भी अच्छा लगता था मैं साड़ी पहनती थी। तो वही है कि कलेक्शन अभी बहुत अच्छा रखा हुआ है मेरे पास। उनके जाने के बाद तो मैंने 1-2 ही साड़ी कभी ली है, और नहीं तो मैं बहुत ही कम अब लेती हूँ, क्योंकि अभी इतने सारी रखी हुई हैं। यही मेरी बची हुई लाइफ के लिए बहुत है, एक एक बार पहन लूँ तो वही बहुत है। तो ये मैंने डिसाइड करी है फ्लोरल प्रिंट की साड़ी, और मुझे लगा कि अभी ये अच्छी लगेगी थोड़ी लाइट कलर में। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। उसके साथ में ग्रीन ब्लाउज़ है मैच का, तो ग्रीन ही मैंने बैंगल्स पहनी है और झुमकी पहने हुए हैं मैंने। और यहाँ पर मैंने ग्रीन ही क्लच लिया है साड़ी का, तो मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ। बस अब निकलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये साड़ी मैंने पहनी है और ये मैचिंग क्लच है इसके साथ। इसमें थोड़ा सा शेड अलग लग रहा है पर सेम है ये। तो कहीं जाने से पहले मैं पानी ज़रूर पी लेती हूँ, और वैसे भी गर्मी बहुत है, प्यास लग रही है, पानी पी लेती हूँ फिर मैं निकलती हूँ। और अभी मैं खड़े खड़े ही पी रही हूँ, क्योंकि मुझे बस अभी निकलना ही है। और निकलने से पहले ना ये बेडशीट भी उठा लेती हूँ, जो मैंने सुबह वॉश करके डाली थी तो सूख गई है। मैंने सोचा अंदर रख देती हूँ उसको, क्योंकि कई बार ना आंधी और धूल आ जाती है तो ये फिर से गंदी हो जाएगी, इसलिए इसको उठा देती हूँ। और ये बच्ची के लिए सॉफ्ट टॉय लिया है, पेंगुइन है तो क्यूट सी है बहुत। इसको रख लेती हूँ, बस मैं निकल रही हूँ। और दीदी भी साथ में ही है। तो ये देखिए मैं आ गई थी पार्टी में। बच्चे थे छोटे छोटे, क्योंकि छोटी बच्ची ही है जिसका बर्थडे है 6 साल की। आगे पापा आगे ब्लो द कैंडल्स विश मांगो एंड ब्लो द कैंडल्स। सारे बच्चे इसमें देखो दोबारा देखो एक बार क्लैपिंग कर दो। और बस केक कटिंग के बाद हम लोगों ने यहाँ खाना खाया था। तो पिंक सूट में ये दीदी थी। खाना खाने के बाद मैं फिर घर जाऊँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अच्छी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरी बेटी आ रही है। तो चलिए मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।